ध्यान देंगे। अब यूनिट देखते हैं बेटा। अच्छा, यूनिट से पहले ना एक काम करो, इस टॉपिक को वहां तक ले जाओ, फिर सारी यूनिट एक साथ देख लेंगे। मोलर कंडक्टिविटी तक देखो। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक क्या था वो था ये, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बात करने आते कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी तो थी आपकी कापा, ठीक है? मोलर हाँ। कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? लैम्डा से दिखाते हैं हम इसको, ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी है बेटा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक? ठीक है। इसकी यूनिट क्या आएगी अभी बाद में देखेंगे। अब इधर ध्यान दो, एक चीज पढ़ी थी हमने, रेजिस्टेंस। हाँ। 10th क्लास से देखते आ रहे हैं, हमें इसकी यूनिट पता है, ओम। ओ। ये ओम ऐसे लिखा जाता है। फिर पढ़ी रेजिस्टिविटी, इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो RA/L, यानी कि ओम मीटर डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक बात है बेटा? ठीक है। तो यूं कह सकते हैं कि भैया इसकी हो जाएगी ओम मीटर। हाँ। यहीं से क्वेश्चन निकलता है मिली का। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का इनवर्स कर दो बेटा, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ओम इनवर्स, ठीक है? ठीक है। और कंडक्टिविटी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब तू बेटा ओम इनवर्स को महो भी बोल सकती है, ये उन्होंने बनाई हुई है, मैंने नहीं बनाई। उन्होंने इस नाम को उल्टा लिख दिया, ठीक? ठीक है। अभी एक असाइनमेंट भी आएगी, पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम वहां तक पहुंचेंगे। ये हो गई कंडक्टेंस। हाँ। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को हम जी से दिखाते हैं, कंडक्टिविटी को कापा से। ठीक है। के जैसा सिंबल होता है कापा। अब इसकी क्या होगी बेटा? ओम मीटर। मैं लिख तो दी थी सही, दोबारा गलत कर दी, ठीक है? अब मैं जैसे कहता हूं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं महो पर मीटर, हाँ। ठीक? ठीक है। तो ये चार चीजें पढ़ी हमने जिसकी यूनिट पूछ रही थी। अब इसके बाद बारी आती है मोलर कंडक्टिविटी की। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सर क्या नेम? हाँ बेटा, भैया एक और क्वेश्चन था। पहले ये वाली बता, ये वाली बात समझ आई यूनिट वाली? हाँ अब देख, गई। इसको तो लिख सकती है पर ओम पर मीटर, और कंसंट्रेशन को लिख सकती है मोल पर लीटर, ठीक है? तो ये भी एक यूनिट बन गई। हाँ। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो बेटा कापा सी पर ओम पर मीटर, ऊपर जाके मोल बन जाएगा इनवर्स, और लीटर सीधा हो जाएगा, ठीक? ठीक। सर कंसंट्रेशन तो मोल पर मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं ना?
किसी में भी निकाल ले, लीटर में निकाल या मीटर क्यूब में, मैं उसमें तो कन्वर्ट कर रहा हूँ कि लीटर को हम, 1 लीटर को हम कितने क्यूबिक मीटर के इक्वल मानते हैं? 10⁻³ 10⁻³ ये रहा तेरा लीटर। तो मैं ये लिख सकता हूँ लीटर की जगह 10⁻³ क्यूबिक मीटर। बोल। जी सर। अब मुझे ये बता, ये मीटर इन क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? मीटर²। अब बता, ये बात ठीक है गलत है? सर एक बार यस दोबारा सर। रिपीट कर दो। कौन पूछ रहा है? मिश्रा सर। क्या, कहाँ अटका पता? सर वो 10⁻³ मीटर क्यूब, सेकंड लास्ट सर। यहाँ पे, यहाँ हाँ सर, वहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया मीटर बेटा, स्क्वायर मैंने कहाँ एक, से ली? अच्छा मीटर स्क्वायर कहाँ से लिया? क्यूब के मीटर को अगर तू मल्टीप्लाई करेगा मीटर इनवर्स के साथ तो क्या आएगा? 1⁻³ ठीक है है सर, देखा और नहीं था। 1⁻³ है और 1⁻1। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं यहां पर ये वाली वैल्यू ना रखता, सेंटीमीटर रख देता तो, छोटा कर दो उसको। कुणाल, इसी चीज को हम यस सेंटीमीटर में देख सर। सकते हैं बेटा? जी सर। तो सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 10⁻³ से मल्टीप्लाई। 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी मैंने लीटर को कन्वर्ट किया था कुणाल के कहने पर, कुणाल ने कहा भैया 10⁻³ लगा दो। ये बिल्कुल ठीक कहा है कुणाल ने। अब कुणाल कह रहा भैया इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप ना, 10⁻³ लगा दो। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बेटा, सेंटी से ठीक मल्टीप्लाई, है। सेंटी से डिवाइड। अब सॉल्व करो तो क्या आएगा? देखिए बेटा, सर 10 10 आएगा। बचे। ठीक है, तो ऊपर वैसे जो अगर मैं नॉर्मल सॉल्व करता वहां पे भी 10 आना चाहिए था। ये रब कर रहा हूं मैं, जरा देखिए, या यहां से देख लो, रब ना करो तो। इसको देखो, यहां अगर मैं मीटर की वैल्यू पुट करूं सेंटीमीटर में, के सी 10⁻³ पर ओम, सेंटीमीटर की जगह ये लिखूंगा 100। जी सर। तो 100 का यहाँ पर बन जाएगा स्क्वायर 10,000, और वो 1000 10,000। के साथ 10 बचेगा। इसको छोटे ब्रैकेट में डालो। पता, ये बात ठीक है या गलत है? सर ठीक है। एक मिनट, इसको छोटा ज्यादा हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। ये लो, अब ठीक है। देखो, कोई दिक्कत? नो सर। मोलर कंडक्टिविटी कापा, ओ लैम्डा, और लैम्डा होता क्या है? कापा बाय सी। यूनिट क्या होती है इसकी? पर ओम पर मीटर।
मोल पर लीटर, 1 यूनिट। दूसरी पर ओम मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स नहीं था, लीटर, ठीक है। लीटर को क्यूब में खोला तो ये मीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। जी सर। ठीक हाँ, है। इसके साथ ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों आई है याद रहेगी, जब कन्वर्ट कर रहे थे इससे 10⁻³ आ गया। सर इनमें से एसआई वाली कौन सी है? मीटर वाली। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोल बेटा। यस सर। है सर। साइमन। आप मेरे को ये पॉइंट समझाओ कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आयन ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा आयंस आ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, यही कह रहा है बेटा। जी सर। चलो हम एक केस ही लेके चलते हैं, ये लो, फिर बात करेंगे आराम से। हमने ये 1 लीटर का कंटेनर लिया और ये 5 लीटर का, ठीक। 1 लीटर के कंटेनर में ये आयंस है, ठीक। जी सर। अब मैं तेरे से ये कहता हूं, जब तू पानी बढ़ाएगा या सॉल्वेंट बढ़ाएगा तो क्या यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स बढ़ेंगे या सेम रहेंगे? सर सेम रहेंगे। ये तू कैसे बता सकता है? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहेंगे, वीक मैंने के लिए कब बढ़ बोल, जाएंगे। हाँ हाँ, ये बोल कि भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहेंगे और अगर आप कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते तो बढ़ जाते। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आपके चार्ज कैरियर है, कौन? कुणाल, कौन? चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स रिमेन सेम, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया क्या? जी सर। कितना हो चुका है? 5 लीटर। 1 लीटर से 5 लीटर हो चुका है, यस सर। तो मोबिलिटी बढ़ेगी। यस सर। चार्ज कैरी जाएगी। किसके बात समझ नहीं आई? मोबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले बता। सर इधर उधर घूमने की ताकत बढ़ जाएगी। तो वहां पर उसको जगह ज्यादा मिलेगी, मोबाइल हो जाएगा, वो फ्री आराम से घूमेगा। मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है, यही कह रहा था ना तू, ये यस कंडक्टेंस सर। बढ़ेगी, ठीक है। पर भैया तुषार, कंसंट्रेशन भी तो कम हो जाएगी। अभी आ रहे हैं तुषार, ये बात ठीक है गलत है? ठीक है भैया। ठीक है, लेकिन मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ेगी। हमने कंडक्टेंस नहीं पूछा था, ऊपर क्या पूछा था? कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होती है वो घट जाएगी। मोबिलिटी तो बढ़ेगी, उससे कंडक्टेंस बढ़ेगी और कंडक्टिविटी घट जाएगी। अब तू कहेगा कंडक्टिविटी क्या है? भैया कंडक्टिविटी है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक बात बता,
1 लीटर वॉल्यूम में तुझे कितने चार्ज कैरियर दिखाई देने जो ग्रीन कलर के डॉट है? सर 9। कितने दिख रहे हैं बेटा गिनने पर? सर 9। तो 5 लीटर में 5 लीटर पर लीटर कितने हो जाएंगे? सर 9/5। हाँ, अब ये ऐसी एग्जांपल है, रफ एग्जांपल है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ 9/5 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है 9 ही होते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे x होंगे तो कितने हो जाएंगे? x/5। x/5। तो तू ये बता कि कंडक्टिविटी बढ़ी या घटी? घट गई। हाँ, तो बेटा कंसेप्ट दोनों का ठीक था। तुषार कह रहा था कि भैया यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है ये इनवर्स का केस है, इसलिए कंडक्टिविटी घटनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर इसने कहा नहीं भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब हम पानी बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी बढ़ेगी, या कभी कभी चार्ज कैरियर बढ़ सकते हैं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो मुझे तो लग रहा है बढ़नी चाहिए, लेकिन कंडक्टिविटी नहीं बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए। दोनों में फर्क रखोगे अब? जी सर। साफ साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में? यस सर। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि कंडक्टेंस डिक्रीज की होती है। तो सबसे पहले तो बच्चा सोचता है कंडक्टिविटी, वो तो इंक्रीज होती है। अब इधर देख, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? अगर मैं तेरे से इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो क्या वो ऐसा ही केस रहेगा जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में था, या बदल जाएगा? सर बदल जाएगा। क्या बदलेगा बता? सर वॉल्यूम बढ़ने के साथ चार्ज कैरियर भी बढ़ जाएंगे। तो हर हाल में कंडक्टेंस बढ़ेगी। चार्ज कैरियर ही बढ़ गए तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी ही। ठीक, जी सर। कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी नहीं। अब भी चार्ज कैरियर कुछ बढ़ गए। मैं इनको बड़ा दिखा देता हूँ जिससे दोनों में फर्क दिखाई दे। जो नए चार्ज कैरियर है वो ये 4 है, दिख रहे? जी सर। अब कितने हो गए टोटल? सर अब 13। तो क्या 13/5 ज्यादा है 9 से? 9 सर। ठीक है, तो अब भी कंडक्टिविटी तो ज्यादा नहीं है ना? और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ध्यान रखना, का ये मत कह देना कि भैया 9 जो था उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो करते करते ये तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, 100% हो जाएगा। इतना नहीं बढ़ता, थोड़ा सा बढ़ता है। कितना बढ़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? थोड़ा सा। तो चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है? चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेंगे, मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो दोनों इंक्रीज करेगी और कंडक्टिविटी डिक्रीज। और कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? तो यूं भी कह सकता है कि भैया ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब, ठीक? जी सर। समझ आया? यस सर। यशी सर एक समझ बात आया? पूछनी थी। हाँ पूछ बेटा पूछ। हाँ जी भैया। जैसे आपने कंडक्टेंस बढ़ाई और पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेम रहे या फिर? सेम रहे? अच्छा, हाँ हो सकता है, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। Resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is per liter KCl solution, the conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 Simon per meter. ठीक है, अब बेटा देखो, इसने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल of 0.1 mole
पर लीटर KCl सोल्यूशन इज दिस। तो भैया आपको यहाँ पे क्या दे दी, कंसंट्रेशन और उसकी रेजिस्टेंस, और दूसरा फिर से दे दी कंसंट्रेशन और उसकी रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें दे दी है, 2 कंसंट्रेशन 2 रेजिस्टेंस, लेकिन उसने एक चीज और बोली जिस पर ध्यान देना है। देखो सेम सेल लिखा है, सेल कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया। सेल कांस्टेंट सेम हो गया, है ना। इसका मतलब है सेम सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या होता था, L बाय जी स्टार L बाय ए। ठीक है, मुझे दिया रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन, रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी क्या दिया, 0.1 मोलर वाले की कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। G इंटू जी स्टार। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है आपका G इंटू जी स्टार। ये हमने लास्ट क्लास में जो करे थे, ये देखो ये लिखा है एनसीईआरटी में, कापा इक्वल्स टू, ये की बात है, जी इंटू जी स्टार कह लो या जी बाय आर कह लो, ठीक है। अब कापा आपको दे रखा है 1.29, जी तो नहीं दिया, 1/r दे रखा है, जी को 1/r में लिख लूं और आर दे रखा है आपको, यहां से जी स्टार आ जाएगा, बोलो। जी सर। 100 थी पहले वाले आर की वैल्यू, R1 की, G1 कापा 1 इक्वल्स टू ये लो, ठीक है बेटा, 129 आ गया जी स्टार। जी स्टार तो आ गया, अब मुझे निकालना है कापा 2। क्या निकालना है, कापा 2। कापा 2 होगा आपका G2 मल्टीप्लाई में जी स्टार। G2 कितना है, 1/R2, R2 दिया हुआ है, जी स्टार अभी आपने निकाला है, आ जाएगा कापा 2। यस सर। फिर वो कहता है लैम्डा 2 भी निकालो, लैम्डा कितना होता है, कापा बाय सी, ठीक है। जी सर। आसान था क्वेश्चन, बहुत। यशी समझ आ गया। हाँ भी। अब इसको देखो, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दे रखी है आप, NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी का डायमीटर दे रखा हो तो एरिया आ जाएगा, यस सर। तो दिया है, डी स्क्वायर बाय 4। हाँ पाई डी स्क्वायर बाय 4, और आपको लेंथ भी दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, बचाई क्या, फॉर्मूला लगाना है, रो इक्वल्स टू RA/L, ठीक है। यस ये तो सर। पूरा ठीक है फिजिक्स का बेटा, क्वेश्चन हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चों वाला, कहता हूँ 10th क्लास का क्वेश्चन है। रो इक्वल्स टू RA/L हो गया, उसके बाद ये तो निकालो कंडक्टिविटी 1/रो, फिर क्या था, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा बाय सी, ठीक। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर। सर मोलर चलो कंडक्टिविटी क्या रहा है वो तो सर किस में निकालेंगे, एसआई में? वो यूनिट मैंने बताया ना, सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये बेस्ट है। और इसके साथ फिर याद रखना कि क्या था, 10⁻³ और अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो उसके हिसाब से कर, ठीक। भैया जी मोलर सर। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ जी, सेम। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ भाई इसको, कापा बाय सी।
सर के आपने वन कापा बाय रो लिखा है या वन बाय एल लिखा है? के ये 1/ρ 1/ρ है ये, ठीक है। अब ये कह रही है कि भैया आप ना मोलर कंडक्टेंस का बताओ, मोलर कंडक्टिविटी का तो कापा बाय सी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस का जी बाय सी। अच्छा, ठीक, ये कहाँ यूज होता है, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3COOH एग्जैक्ट वैल्यू ना यहां देगा ना यहां देगा, देगा नहीं। नो सर। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के बाद भी मुझे उसका लैम्डा एम परफेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। यस सर। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू मिलनी आसान है। यस सर। ठीक है, तो वो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे क्या? जैसे मान लो, इधर देखो, मैंने आपसे कहा कि क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तू बता, क्या ये पूरी तरीके से CH3COO माइनस आयन में और Na प्लस आयन में टूट जाता है 100%? क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं बताओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा क्या मतलब है इसका। जो हाइड्रोजन है वो आयनिक बॉन्ड तो बनाए बैठा नहीं है, आयनाइज हो जाएगा पानी में डालने पर, लेकिन सोडियम तो बनाए बैठा आयनिक बॉन्ड, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। सर लेकिन CH3CO वाला पार्ट तो वापस CH3COOH बना लेगा ना? बना लेगा, लेकिन सोडियम तो 100% मिल जाएगी, प्रोडक्ट तो चाहे ये हो यस चाहे ये सर। हो। हाँ, अब मैंने तेरे से कहा कि यहाँ ऊपर और नीचे वाले में से नीचे वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कितना इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तोड़कर उसको इस तरीके से उसके आयंस की कंसंट्रेशन पता लगाना आसान है, लेकिन वीक में दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी। तो जैसे मैंने ऊपर CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन का पता लगा लिया, मैं H को भी कहीं पे पूरी तरीके से तोड़ के पता लगा सकता हूँ, कोई उसके साथ स्ट्रॉन्ग एनायन रख लूंगा। यस सर। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, किसकी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज है, पहले तो ये समझते हैं। हमने इतना डाइल्यूशन कर दिया कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गई है कोई भी चीज हो, ठीक। जी सर। अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि CH3COO आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में पता लगा सकता हूं और H आयन की भी मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लगा सकता हूं, तो इन दोनों को जोड़ के मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता लगा सकता हूं। जी सर। इन दोनों की मैंने अलग अलग तरीके से निकाल लिया, हाँ, क्योंकि एक साथ निकालने का बन नहीं पा रहा था, दोनों मिलकर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, ठीक। जी सर। यशी समझ आया कुछ? हाँ जी भैया। अब देख, अगर यशी मैं तेरे से पूछूं कि NaCl की कंडक्टिविटी बता, और तू कहे कि भैया मेरे को ना Na की पता है और Cl की पता है, तो क्या NaCl की बता सकती है? ऐड करके। ऐड करके। इसका मतलब ये कुछ कुछ वैसी बात हो गई जैसे कभी हुआ करती थी हेस लॉ में, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम कैलकुलेट कर लेते थे कि जो 2 या 3 चीजें थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्ट कर रही हैं बिना उनकी कंडीशन के, कि उनको कितनी एनर्जी चाहिए होगी या कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, करते थे। हाँ। इसका नाम थोड़ा अलग है, अजीब सा भी है, रुक जाओ उसकी स्पेलिंग देख लूं मैं, कहाँ गया मेरा, कॉलराश लॉ। क्या है ये? अब इस बात को समझो सारे बच्चे, इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं।
देख बेटा यशी, देख तेरे को यहाँ पे 3 चीज दिखाई दे रही है, NaCl, HCl और NaAC। हाँ भैया। तो यहाँ पर NaCl, HCl और NaAC की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, देखो रखी है, ठीक है। और तुझे किसकी निकालनी है? HAC। किसकी निकालनी है? HAC। AC में बता देता हूँ आपको क्या है, CH3COO, एसिटिक एसिड होता है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में इसमें AC लिख रखा है, ठीक। ठीक है। अच्छा अब देख बेटा, ये जो तीनों लिखे हुए हैं NaCl, HCl और NaAC, इन तीनों को मिला के तो ये बना सकती है HAC। हाँ। बता क्या क्या चीजें चाहिए देखो। HCl की। HCl चाहिए, HCl का H चाहिए और NaAC का AC चाहिए। AC। लेकिन तेरे को फ्री में H, ये Na भी तो मिल रहा है और Cl, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो तू क्या माइनस हाँ। कर देगी? NaCl माइनस कर दियो, ये बड़ा NaCl। बोल ठीक है। ठीक है। तो तू यूं कह सकती है कि भैया जो HAC है, लैम्डा नॉट HAC, वो इक्वल होगा लैम्डा नॉट HCl के प्लस लैम्डा नॉट NaCl के NaAC। नहीं अब तेरे को AC मिल गया, H मिल गया, NaCl गायब करना है, तो माइनस कर दूं? ठीक है, बात गलत है? बोल बेटा। सर छोटा लैम्डा लिख सकते हैं यूं? कौन सा छोटा लैम्डा? ये सर एनसीईआरटी ने बड़ा लैम्डा यूज डेल्टा, किया है। डेल्टा डेल्टा, हाँ कर सकते हो, दोनों ठीक है, ये जी यूज करती है सर। ना एनसीईआरटी। हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी सर। आगे चलते हैं। अब इधर ध्यान दो, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है, इधर ध्यान दे बेटा। अब बात आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये मोलर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन का हम कैसे रिलेशन निकालेंगे? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, अगर हम इसको तोड़े, जो हमने इक्विलिब्रियम में भी देखा था, तो ये कंडीशन आती है, याद आया? यस सर। ठीक है, इसको हम बोलते थे इनिशियली एट टाइम t, और नीचे वाला कंसंट्रेशन एट टाइम t। जी सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, जो आपने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिया है, ये आपको केसी देगा, और अल्फा यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद है ये बात बेटा? हाँ। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब है लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट है, ठीक। ठीक है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है बेटा, जो तो पूछ रहा था। जी सर। एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, अब अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। अब यहां से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया क्या? यस सर। अब उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कहां इस्तेमाल करोगे? केसी याद है? कंसंट्रेशन यस ऑफ सर। प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोल बेटा। हाँ भैया।
तो तुम ये कह सकते हो कि केसी की वैल्यू आ जाए सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर केसी क्या आया, हम इसको 1 माइनस अल्फा को निग्लेक्ट कर देते थे अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो। अल्फा की वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी ऊपर, लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। अगर मुझे लैम्डा एम और लैम्डा नॉट एम मिल जाए तो मैं केसी निकाल लूंगा बेटा। हाँ ठीक है, सब बच्चे बताओ यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। चलो आ इधर गया। ध्यान दो। ठीक है, इधर आ जाओ। अब इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, सी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है। हाँ बोलो, एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है हाँ और उसकी कंडक्टिविटी क्या दे रखी है, 4.9510 -5 साइमन पर सेंटीमीटर। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ एक बारी क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.9510 -5। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो। ठीक है, अगर ये बेटा लैम्डा है ये, ठीक है, अगर लैम्डा एम इतना हो, ठीक है, तेरे को बेटा लैम्डा नॉट एम दे दिया और यहां से और यहां से तू लैम्डा एम निकाल सकती है। बोलो, ठीक है। तुम ये कह सकते हो कि भैया लैम्डा एम होगा कापा बाय सी। बोलो बोलो, यस सर। नॉट एम भी देखा है तो आपके पास अल्फा आ जाएगा लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। यस सर। और अगर अल्फा आ गया तो के भी आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। सी अल्फा स्क्वायर 1 यस माइनस सर। अल्फा ले रखा है भाई, एनसीईआरटी ने 1 माइनस अल्फा ले रखा है तो तुम भी लो। ठीक है, जी सर। खत्म कहानी, आसान है। यस सर। तो अब क्या, अब आपके यहाँ तक न्यूमेरिकल हो गए सारे, यहाँ तक आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्लास कंप्लीट हुई है, 3 हिस्से हैं इसके।